हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिम्प्लेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आज हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का ना होने को ही हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। तो पहले हम समझ लेते हैं फर्टिलिटी क्या होती है। ठीक है। तो जब एक कपल है, उसमें हस्बैंड वाइफ है, तो जब वो बच्चा पैदा कर पाते हैं या कर कर सकते हैं तो उसको कहते हैं फर्टिलिटी, और नहीं कर पाते तो उसे कहते हैं इनफर्टाइल। तो बच्चा पैदा ना होना, प्रेगनेंसी का ना होना, उसमें क्या हो सकता है? इस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकती है, फीमेल में हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है। तो इट इज द मैटर ऑफ चेकअप। तो चेकअप के बाद पता चलता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो आइए आज हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, वो 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं। 2 साल तक। और 2 साल तक प्लान करने के बाद भी अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या उनका बच्चा नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। क्या कहते हैं इसको? इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है। इस 2 साल के अंदर उन्होंने किसी भी टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल नहीं किया है, किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या कॉन्डम या किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल नहीं किया है। और वो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो, बच्चा हो, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को ही हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर 30% से ज्यादा कपल इनफर्टाइल हैं। दे आर फेसिंग इनफर्टिलिटी। ठीक है। ये पुराना डाटा है। जो नया डाटा है उसमें 50% से ज्यादा कपल जो हैं वो इनफर्टिलिटी के शिकार है। ठीक है। वो नॉर्मल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है उनकी। ओके। तो अब इसके इनफर्टिलिटी के बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है वो है लाइफस्टाइल हैबिट्स। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग एडिक्शन, उसके बाद में फास्ट फूड, प्रोसेस फूड का ज्यादा इंटेक करना, विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होना, एक्सरसाइज ना करना। ठीक है। और लेथार्जिक और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो ये दीज आर द मेन रीजन फॉर इनफर्टिलिटी, जो कि कॉमन है मेल और फीमेल के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो अगर हम कॉजेज की बात करते हैं तो कॉजेज में हमारे पास जो बेसिक कॉज है उसमें पहला है फिजिकल। फिजिकल फिजिकल में क्या है कि भाई फिजिकली जो मेल या फीमेल है उसमें कोई डिफेक्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी टाइप का अगर कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से फिजिकल लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे कोई डिफेक्ट है, और वो कंसीव या प्रेगनेंसी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। फिर दूसरा है कॉन्जेनिटल डिजीज। कॉन्जेनिटल डिजीज में क्या होता है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो बीमारी माँ के पेट से आती है। मतलब वो बच्चा जब पैदा हुआ था तो बीमार होके ही, मतलब वो बीमारी लेके ही पैदा हुआ था। तो हो सकता है जब वो अपने माँ के पेट में था, एम्ब्रियो में था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, तो उस समय उसकी बॉडी में कोई ऑर्गन ठीक से ना बना हो या डिफेक्टिव बना हो। दैट इज कॉन्जेनाइटल डिजीज। ड्रग्स। अभी जैसा मैंने आपको बताया था, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग एडिक्शन, इट इज द मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल में क्या होता है कि मेंटली जो है वो इंसान इतना डिप्रेस है, इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड है कि उस स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से उसका एग और स्पर्म ठीक से बन ही नहीं पा रहे हैं। उसकी बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काम ही नहीं कर पा रहा है, हार्मोन्स ठीक से रिलीज ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल एक फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनफर्टिलिटी में। ठीक है। तो ये तो थे कॉमन कुछ रीजन जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, मेल और फीमेल दोनों में भी। तो आइए हम देखते हैं एक एक को। तो फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या कारण है? फीमेल इनफर्टिलिटी के जो बेसिक कारण है उसमें से सबसे पहला जो है वो है हमारे पास ट्यूबल इनफर्टिलिटी। क्या है? ट्यूबल इनफर्टिलिटी। तो ट्यूबल इनफर्टिलिटी में क्या होता है? जो ओविडक्ट होती है, जो फिलोपियन ट्यूब होती है, या तो वो ब्लॉक होती है या वो डैमेज होती है या वो चिपकी हुई होती है, लाइगेटेड होती है। इन तीनों भी कंडीशन में जो है एग और स्पर्म जो है वो फ्यूज नहीं हो पाएंगे, और साइगोट नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं ट्यूबल इनफर्टिलिटी। अगर ओविडक्ट की वजह से इनफर्टिलिटी है तो इसको हम कहते हैं ट्यूबल इनफर्टिलिटी। जो दूसरा पॉइंट है दैट इज फंक्शनल और नॉन फंक्शनल और एब्सेंस ऑफ ओवरीज। अगर मान लीजिए ओवरी या तो एब्सेंट है या नॉन फंक्शनल है, वो ठीक से काम ही नहीं कर रही है, उस कंडीशन में भी क्या हो सकती है? फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है। तीसरा, नॉन फंक्शनल एंड एब्सेंस ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस या तो एब्सेंट है या नॉन फंक्शनल है, उस कंडीशन में भी फीमेल में इनफर्टिलिटी हो सकती है। इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी। फर्टिलाइजेशन या तो हो ही नहीं पा रहा है या एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। या तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, या फिर कैसा हो रहा है? एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। माल फॉर्मेशन। माल फॉर्मेशन, अगर मान लीजिए फीमेल के जेनेटिलिया जो है
उसमें माल फॉर्मेशन है, वो ठीक से बने नहीं है, या ठीक से उनमें कोई डिफेक्ट है, फिर चाहे वो लेबिया हो या हाइमेन हो, तो भी इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए फीमेल को कोई बीमारी है, जैसे गोनोरिया है या लिकोरिया है या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो भी उस कंडीशन में भी फीमेल में इनफर्टिलिटी हो सकती है। हैबिट्स, हैबिट्स में हमारे पास स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग एडिक्शन, तो ये भी तीन मेन सबसे बड़े कारण हैं जो कि इनफर्टिलिटी का के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेल और फीमेल दोनों में होते हैं ये वाले जो रीजन है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और एडिक्शन। ठीक है। दूसरा, पीसीओडी। पीसीओडी, इसी को पीसीओएस भी कहते हैं, पीसीओएस, ये एक ही बात है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ओवरीज के ऊपर बहुत सारे सिस्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके, और ये होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से। ठीक है, तो ये भी एक इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण है आज की जनरेशन में। और ज्यादातर जो ये जो इश्यूज हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम जो डे टू डे लाइफ में फास्ट फूड का इंटेक करते हैं, ठीक है, और डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, ये जो है, ये एक कॉमन बहुत बड़ा रीजन है इनफर्टिलिटी का, मेल और फीमेल दोनों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। मेल इनफर्टिलिटी इन मेल। अब मेल में इनफर्टिलिटी के क्या कारण है? मेल में जो इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण होता है, वो यहीं से शुरू करते हैं पहले, दैट इज फास्ट फूड, विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग एडिक्शन। ये जो है, ये मेन कारण होते हैं मेल में इनफर्टिलिटी के। और इन्हीं की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं? ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि स्पर्म काउंट जो है वो कम हो चुका है। एजोस्पर्मिया का मतलब है स्पर्म काउंट, स्पर्म या तो है ही नहीं या बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, उसको कहते हैं एजोस्पर्मिया। फिर एब्सोल्यूट इम्पोटेंसी, या तो पेनिस एब्सेंट है या बहुत ही ज्यादा शॉर्ट साइज्ड है। ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें क्या हो रहा है कि पेनिस इरेक्ट ही नहीं हो पा रहा है ताकि एक नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा सके। फिर है क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म में क्या होता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन में ही रहते हैं, स्क्रोटम में आते ही नहीं है, जिसकी वजह से एब्डोमेन में रहने की वजह से उनके अंदर स्पर्म ही नहीं बनता है। ठीक है। साइकोजेनिक कॉजेज, फियर, एंजाइटी एंड गिल्ट ऑफ सेक्सुअल एक्ट। तो कुछ मेल होते हैं जिनको सेक्सुअल एक्टिविटी से बहुत डर लगता है, फीमेल से बहुत डर लगता है, उनको लगता है कि ऐसा करेंगे तो कोई गलत काम कर रहे हैं, एंजाइटी, इस तरीके से उनकी बहुत ज्यादा उनके अंदर डर की फीलिंग होती है। वो भी एक रीजन होता है मेल इनफर्टिलिटी का। उसके बाद में इग्नोरेंस ऑफ सेक्सुअल टेक्निक, कि भाई प्रॉपर सेक्सुअल टेक्निक क्या है, स्पर्म स्टोरेज टेक्निक क्या है, और कितने दिन में कितनी बार रिपीटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो सब सेक्सुअल टेक्निक्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। फिर कुछ लोकल डिजीज होती हैं, जैसे हाइड्रोसील है। हाइड्रोसील में क्या होता है कि टेस्टिस के अंदर फ्लूइड का, पानी जो फ्लूइड होता है वो भर जाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। स्क्रोटल हर्निया, इसमें कुछ एब्डोमिनल इंटेस्टिनल पार्ट जो है इग्विनल के थ्रू स्क्रोटम में आ जाता है, जिसको हम इग्विनल हर्निया भी कहते हैं। फाइमोसिस, फाइमोसिस में क्या होता है, जो प्रीप्यूस होता है वो इलोंगेटेड होता है और चिपका हुआ होता है ग्लैंस पेनिस के साथ में, जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। ऑर्काइटिस, ऑर्काइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। इन्फ्लेमेशन, टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ये भी एक रीजन हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी का। वेरियोसील, वेरियोसील में स्पर्मेटिक कॉर्ड की स्वेलिंग होती है, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है जिसकी मदद से टेस्टिस होल्ड होते हैं स्क्रोटम के अंदर। और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड कहाँ से आ रहे हैं? एब्डोमिनल कैविटी से आ रहे हैं, इंग्विनल कैनाल से होते हुए, और वो टेस्टिस के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इनकी जो स्वेलिंग होती है इसको कहते हैं वेरियोसिल। इनमें से अगर कोई भी रीजन है तो क्या फेस करना पड़ सकता है? मेल इनफर्टिलिटी। ठीक है। और जो सबसे बड़ा रीजन है वो है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग एडिक्शन, फिर मैंने यहाँ पे लिखा था फास्ट फूड, और उसके बाद क्या था? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, जिसमें हमारे पास विटामिन ई सबसे इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, सेलेनियम, सेलेनियम की कमी से टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, ये सब क्या है? इट कॉजेज इनफर्टिलिटी इन मेल। ओके। नाउ, तो हमने पढ़ा कि जो इनफर्टिलिटी है वो क्या होती है और उसके बेसिक कारण क्या क्या हो सकते हैं मेल में और फीमेल में। अब आइए इसके ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। जो ट्रीटमेंट होता है इनफर्टिलिटी का, उस
उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हम इनफर्टिलिटी को खत्म कर सकते हैं मेल और फीमेल दोनों के अंदर। ठीक है, इन टेक्निक्स को, इन टेक्नोलॉजीज को कलेक्टिवली कहा जाता है ARTs। ARTs इसका मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। क्या कहते हैं इसको? ARTs कहते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स जिससे हम ठीक कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं इनफर्टिलिटी का, इसको हम क्या कहते हैं? ARTs, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब इसमें हमारे पास चार तरीके होते हैं। एक होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, दूसरा होता है ICSI, तीसरा होता है GIFT, AI, एक होता है AI। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में भी दो टाइप होते हैं, ZIFT और IUT। ZIFT का मतलब है जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। IUT का मतलब होता है इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। ICSI का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। GIFT का मतलब होता है गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इस आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सब के ऊपर एक स्पेशल वीडियो करेंगे, सबका अलग अलग। ठीक है, तो अच्छे से डिटेल में हम स्टडी करेंगे इन सभी ARTs को। तो बेसिकली हम देख लेते हैं, जो ARTs होती हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है इन विट्रो, दूसरा होता है इन वीवो। इन विट्रो और इन वीवो। इन विट्रो में क्या होता है कि, और इन वीवो, इन वीवो मतलब इन बॉडी, इन बॉडी। और इन विट्रो का मतलब होता है इन टेस्ट ट्यूब और पेट्री प्लेट। मतलब क्या? आउटसाइड बॉडी, मतलब आउटसाइड बॉडी। अब इन विट्रो में बॉडी के बाहर होता है और इन विवो में बॉडी के अंदर होता है। क्या? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म और एग के फ्यूजन से बनता है जाइगोट, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसको कहेंगे इन विट्रो। क्या कहेंगे? इन विट्रो कहेंगे। कहाँ हो रहा है? बॉडी के बाहर हो रहा है। कहाँ पे? या तो टेस्ट ट्यूब में या पेट्री प्लेट में। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, इनसाइड बॉडी, तो इसको कहते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ गए? चलिए, अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इसको हम IVF भी कहते हैं, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक होता है टेस्ट ट्यूब बेबी और ICSI। टेस्ट ट्यूब बेबी के भी दो टेक्निक होती हैं, ZIFT और IUT और ICSI। ये तीनों किस कैटेगरी में आ जाएंगे? ये तीनों इन विट्रो में आ जाएंगे। जबकि जो GIFT है और AI है वो आते हैं हमारे इन वीवो टेक्निक के अंदर आते हैं, मतलब उसमें बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। GIFT का फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ZIFT का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। IUT का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ICSI का फुल फॉर्म होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही देखा, इतना ही करना था हमें। क्या क्या करना था? इनफर्टिलिटी को समझना था और ARTs के बेसिक नॉलेज हमको लेनी थी कि ARTs क्या होता है। ARTs वो टेक्निक होती है जिससे हम किसी भी कपल की इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं। इन्हीं सभी टेक्नोलॉजीज को कलेक्टिवली हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसमें हमारे पास बेसिकली चार तरीके होते हैं। कौन कौन से चार तरीके हैं? एक तो है टेस्ट ट्यूब बेबी, ICSI, GIFT और AI। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब बेबी में भी ZIFT, IUT, इन सभी के ऊपर हम एक सेपरेट लेक्चर करेंगे, अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल एंड वेरी नॉलेजेबल टॉपिक and very important from board and need point of view. Hope you understand. Thank you very much.